जी नाजरीन, आदाब। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम इतना पसंद आता है। लेकिन एक बात तो आप लोगों ने मुझे बताई नहीं कि आप लोग को सिर्फ प्रोग्राम ही पसंद आता है या फिर मैं खूबसूरत भी आप लोग को पसंद हूँ। बड़े बेवफा हैं आप लोग। चलें छोड़ें, इस बहस को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोगों को हमारा प्रोग्राम भी पसंद आता है, हमारे आने वाले हर गेस्ट भी पसंद आते हैं और फिर मैं खूबसूरत भी आप लोगों को बहुत पसंद हूँ। लेकिन आप लोग इजहार करने से डरते हैं, है ना? यही बात है ना। चले कोई बात नहीं, तो चलिए जी हम अपना प्रोग्राम आज का शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सिर्फ आपकी ख्वाहिश, आपकी पसंद के मुताबिक ही सजाया गया है। जी जनाब, तो आपने जैसा कि हमसे फरमाइश की थी कि हम आपके पसंद के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जी समधानी साहब को इनवाइट करें। जी बिल्कुल, तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है समधानी साहब। जो तमाम चैनल्स पे छाए हुए हैं। कौन सा ऐसा चैनल है जिन पर इनके ड्रामे नहीं चलते? इनके हर ड्रामे को आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और इनका हर ड्रामा हिट हिट और सुपर हिट है। और क्यों ना हो भाई सुपर हिट, वो लिखते भी बहुत अच्छा है और प्रोड्यूस भी बहुत कमाल का करते हैं। तो आइए फिर हम मिलवाते हैं आपके पसंदीदा राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर समधानी साहब। जी समधानी साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो क्या ये इंटरव्यू हम पे चलाएंगे? नहीं नहीं, हमसे मुराद हमारा चैनल, हमारी टीम, मैं खुद। चले मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फिर ठीक है। वैसे क्या आपकी हमसे कुछ इन दिनों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में एक स्क्रिप्ट पर एग्रीमेंट पे कुछ मामला पैसों का अटका हुआ है, वो हो जाएगा तो हम उधर ही चले जाएंगे। चले कोई बात नहीं, ये तो सब चलता ही रहता है। अच्छा ये बताइए कि आप ये इतना ज्यादा कैसे कर लेते हैं? इतना ज्यादा? क्या मतलब है आपका? अब मेरा मतलब है इतना ज्यादा काम, इतने ज्यादा जो ड्रामे लिख लेते हैं आप, वो कैसे कैसे कर लेते हैं आप? आपके इन दिनों कुछ मुझे याद आ रहा है कि 15 ड्रामे ऑन एयर हुए हैं अभी। नहीं नहीं, आप भूल रही हैं। असल में 10 ड्रामों पर चल रहा है पैसों का मामला, वरना आप अभी कहती 25 ड्रामे। जी समदानी साहब, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि इतना आप कैसे लिख लेते हैं, इतनी कहानियां आपके दिमाग में कैसे आती है? कहानियां? कहानी की क्या जरूरत है? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। कहानी ही तो होती है ड्रामों में। देखे बीबी। बीबी नहीं, खूबसूरत। हाँ भाई हाँ, खूबसूरत खूबसूरत। मेरा मतलब है वो दौर चला गया जब कहानी होती थी। आप मुझे क्या कासिम जलाली समझ रही हैं कि मैं समा बना रहा हूँ, उरूसा बना रहा हूँ, साफ सुथरा माहौल दिखा रहा हूँ? बीबी आप क्या समझती है? खूबसूरत। हाँ खूबसूरत खूबसूरत। मुझे पता है खूबसूरत पर ही जोर है। खूबसूरत का जमाना चला गया। क्या दौर था वो, जब अच्छे ड्रामे होते थे, साफ सुथरा माहौल होता था, लोग फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा देखते थे। आपको क्या लगता है मैं कासिम जलाली हूं? जी मुझे पता है कि आप कासिम जलाली नहीं हैं, लेकिन आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो है ना, और साथ में राइटर भी है। कासिम जलाली साहब भी तो ड्रामा करते थे ना। वाकई यही तो बात है कि वो ड्रामा करते थे। तुम्हें पता है, ओपी की लड़की किचन में गई, मामू का लड़का किचन में पानी पीने आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, मोहब्बत हो गई। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत हो गई, पाकीज़ा ऑयल हो या ना हो, लेकिन इन दोनों की पाकीज़ा मोहब्बत हो गई। ये होता था ड्रामा, इसे कहते थे ड्रामा। ओ माय गॉड, इसमें बुराई क्या थी? अरे इसी में तो बुराई थी। कोई कासिम जलाली से पूछे कि हीरो किचन में गया क्यों था, वो भी उस जमाने का छोटा किचन, कितने फासले पर खड़े होंगे, क्या बेहूदगी होगी। समदानी साहब माफ कीजिएगा, कहानी भी तो बढ़ रही थी ना। मैं समझाता हूं ड्रामा क्यों बनता है, सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के लिए। तो फिर? तो पैसा क्या किचन दिखाने से आएगा? मैं समझी नहीं आपकी बात। सीधी सी बात है, पैसा आएगा स्पॉन्सरशिप से, और स्पॉन्सरशिप वाले को क्या चाहिए पता है? बड़े बड़े बेडरूम, उसमें बेहतरीन फर्नीचर,
ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लाउंज, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह कि उसको ये दिखाना पड़ेगा कि गाड़ियां कितनी है, एक से बढ़कर एक गाड़ी होगी और सबके पास आईफोन होगा, होटल होगा, मॉडलिंग होगी, क्लब में जाना होगा और पता नहीं क्या क्या होगा, तब स्पॉन्सरशिप मिलेगी। जी बिल्कुल समदानी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि कहानी कैसे बनती है, आप कैसे स्टार्ट लेते हैं, आपका प्लॉट क्या होता है, किरदार कहाँ से आते हैं? आप फिर मुझे कासम दलाली समझ रही है, नुसरत ठाकुर समझ रही है कि पहले कहानी और फिर किरदार। लेकिन किरदार तो होते हैं ना ड्रामों में। तो मैं कब कह रहा हूं कि बस किरदार होते हैं? किरदार होते हैं, मगर इस किरदार में इस कहानी से उनका क्या ताल्लुक? क्या मतलब है आपका? किरदारों का कोई ताल्लुक नहीं होता ड्रामों में? देखिए, अब चैनल वाले आते हैं और वो डिमांड करते हैं कि आप ऐसी कहानी लिखें जिसमें 7 बेडरूम हो, 7 ड्राइंग रूम हो, गाड़ियां खड़ी हुई हो, सेल हो, और पता नहीं क्या क्या दिखाना पड़ता है। उनको कोई गर्ज नहीं होती और 7 कैरेक्टर होते हैं और 7 के 7 कैरेक्टर बस ये घूम रहे होते हैं। हाँ, कहीं कहीं मौसीकी भी होती है ताकि ड्रामे में जरा कुछ और मजा आए। सॉरी समदानी साहब, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है। मेरे ख्याल से आप पीटीवी के ड्रामों से बाहर नहीं निकली है। जरा बाहर निकल के देखें, जमाना बदल गया है, ड्रामे बदल गए, दुनिया बदल गई है। देखिए समदानी साहब, आप इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि पहले के जमाने में हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हुआ करते थे। मिसाल दे, मिसाल दे। मिसाल के तौर पर खुदा की बस्ती, वारिस, जेर जबर पेश। अच्छा, ये ड्रामे होते थे? साहिल, जेर जबर पेश, बादब्बा, मुलायजा होशियार, ये ड्रामे होते थे? हाँ। क्या ड्रामा था चौधरी हसमत का। क्या उसमें आपने ये देखा कि क्या सुसर की बहू से इश्क हुआ, क्या कोई लड़का लड़की भाग गया, क्या किसी ने कोई डकैती की, क्या कुछ ऐसा हुआ? ये ड्रामे हुआ करते थे। ओह माय गॉड, क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि ये सब कुछ होता था तो हमारे माशरे की अक्कासी कहां थी? खुदा की बस्ती क्यों दिखाई? क्या हमें नहीं पता खुदा की बस्ती क्या है? क्या हम बस्तियां बसाते? क्या हम बस्तियां उजाड़ते? जेर जबर पेश पे भी दे दें आप अपनी कीमती राय। जेर जबर पेश, क्या ड्रामा बना था जेर जबर पेश। हमजा कहां गया? 2 चश्मी कहां गई? क्या जेर जबर पेश ही रह गया हमारी जबान में? समदानी साहब, आप कुछ भी कहें, लेकिन ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल के ड्रामे ऐसे नहीं है कि फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सके। बिल्कुल ठीक कहा, शाबाश। मगर एक बात बताएं, जी बोले। आपने कहा कि पूरी फैमिली बैठकर ड्रामा देखती थी, यही कहा ना आपने? जी बिल्कुल। अब फैमिली है, पहले की तरह साथ रहते हैं? कहाँ है वो फैमिली? समदानी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले की तरह वैसे नहीं रहे। आपकी बातें अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। अगर आपकी तरह लोगों ने भी इसी तरह सोच लिया, वो ड्रामे देखना छोड़ दिए जो आज के दौर के हैं, तो हम वापस उसी दौर में चले जाएंगे, वही ड्रामे लिखेंगे और ड्रामे फिर से जिंदा हो जाएंगे। जी शाहिद साहब। अच्छा, वो डाके का सीन मांग रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप 4-5 लड़के ले लो, उनको नकाब पहनाओ, डाका करवा दो। माजरत चाहती हूँ मैं नाजरीन कि इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माव हो चुका है। मैं कुछ भी सोचने, समझने, कहने की बिल्कुल ताप में नहीं हूँ और मुझे इस तरह प्रोग्राम खत्म करते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी इसके बाद हम मिलेंगे अगले किसी प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।